नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बहुत ही अहम विषय पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे ये मैंने चैनल शुरू किया था, मुझे लगता है कि 700 से करीब अब तक मैंने वीडियो डाले हैं। बहुत बार एक सवाल पूछा गया, मुझे डायरेक्टली लोगों ने कहा भी, और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर भी कहा कि मैं जो भी कहता हूँ, अब तक जो भी आपको बातें कही है, किसी भी चीज़ को लेकर, मौत के बाद क्या होता है या फिर आत्मलोक के बारे में, क्या ये सब सच है? आपके भी मन में बहुत बार आया होगा। आपके ही नहीं, मेरे भी मन में बहुत बार कभी-कभी आता था। मतलब पहले तो आता था जब मैंने ये सारी चीज़ें शुरू की थी पढ़ना, या फिर इस पर जो भी अपना रिसर्च किया था मैंने, तो वैसे ही बहुत सारे लोगों के मन में आए। तो एक सवाल पढ़ना, ये बात अलग होती है। जिस सवाल पढ़ना मतलब मुझे कुछ चीज़ों के सवाल चाहिए, जवाब चाहिए, तो ऐसे वक्त में अगर उसके जवाब मिले तो मैं उस पर थोड़ा सा पहले यकीन नहीं करूँगा, लेकिन बाद में धीरे-धीरे यकीन कर लूँगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इसको झूठ ही मानते हैं। जैसे खुद मुझे भी अब बहुत लोगों ने अब तक ये कहा है कि ये शायद झूठ है, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तो कुछ अलग लिखा है, वहाँ पे हमने जो सुना है वो कुछ अलग है। खुर्शीद भावनगरी जी की जो किताब है वो भी कितनी सत्य पर आधारित है, या फिर बहुत सारी बातें, मतलब ढेरों सवाल ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं। तो मुझे लगा कि इन सारे सवालों को मैं किस तरीके से देखता हूँ, या फिर मैंने अपने जीवन में जो भी चीज़ें जिस तरीके से सीखी है, वो एक वीडियो के सहारे से आपको बारे में बताने की कोशिश करूँ, इसकी सारी चीज़ों के बारे में। तो मैं इसको क्यों सच मानता हूँ, और मैं क्यों आपके सामने हर दिन मतलब कुछ ना कुछ नया आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इस सारी चीज़ों को किस तरीके से देखता हूँ। तो मेरा जो इस विषय में जो सफ़र चालू हुआ, मैंने आपको पहले भी अपने बारे में जब कहा था, तब कहा था कि जो मैंने सबसे पहले धर्म ग्रंथ पढ़े, तो आज मैं धर्म ग्रंथ के बारे में बात नहीं करूँगा। ये जो चीज़ें, जैसे हमने ये सारी चीज़ें जो सीखी, धर्म ग्रंथ का भी इसके साथ बहुत ही गहरा संबंध है दोस्तों। सच में हम कितना भी नकारे कि ये थोड़ा सा उससे अलग है, लेकिन फिर भी भगवद गीता में जो कहा है, मतलब ये सारी चीज़ें जो इससे बहुत ज़्यादा संबंधित है, इससे मिलती जुलती बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मेरी जो शुरुआत हुई, मैंने अपने जीवन में जो सबसे पहली इस विषय की कोई किताब पढ़ी, तो वो सेम सोल मैनी बॉडीज़। और सबसे आखिरी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक ऐसी किताब जिसने मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब डायरेक्टली दिए, और जिसके वजह से मैं आज आपके सामने, सच कहूँ तो, ये वीडियोस बना रहा हूँ। क्योंकि उस किताब के बाद ही मुझे लगा था कि मैं आपके सामने ये सारी बातें रखूँ, क्योंकि मतलब मुझे जो बातें पता है वो कम से कम मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि हर एक इंसान किताबें नहीं पढ़ता। हो सकता है कि उसको मतलब बहुत कम वक्त मिले, तो ऐसे वक्त में अगर वो यूट्यूब में भी कुछ देखने की कोशिश करे, तो उससे मतलब उसके पास ये सारी चीज़ें चली जाए, ये सारा ज्ञान उसको मिल जाए। तो इस वजह से मैंने उस वक्त चैनल चालू किया था। तो वो किताब जो है वो जीवात्मा जगत के नियम, खुर्शीद भावनगरी जी की और विस्पी अरतू जी की। तो सबसे पहले जो मेरा ये जो सफ़र है, मैं इसको अपने ज़िंदगी का एक अलग ही सफ़र कहूँगा। क्योंकि मतलब अगर देखा जाए तो मेरी बहुत बुरी दिन थे वो, और वहाँ से मतलब फिर भी वो मतलब किताबें वगैरह पढ़ना, और बाद में ये सारी चीज़ें शुरू हुई। तो सेम सोल मैनी बॉडीज़ की अगर हम बात करें इस किताब की, तो इसमें बहुत सारे केसेस दिए हैं। एकदम भी ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है 15 भी नहीं होंगे, थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही विस्तृत तरीके से उसमें कहानी कही गई है। तो बहुत ही अच्छी वो किताब है, आपको ज़रूर, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप ज़रूर पढ़ना। हिंदी में है, वो अवेलेबल है वो। तो सेम सोल मैनी बॉडीज़ है, मैंने पहली पढ़ी, लेकिन वो मेरी गलती थी। क्योंकि मुझे उस वक्त लगा था कि डॉक्टर ब्रायन जी की शायद पहली ये किताब होगी, लेकिन उनकी पहली मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स है किताब, तो मैंने बाद में वो पढ़ी। मतलब अगर डॉक्टर ब्रायन जी से मेरी शुरुआत हुई, जो मैंने किताबें इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ी, तो मैनी लाइव्स और मैनी मास्टर्स, ये जो किताब है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा मुझे लगती है। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, वो साइकोलॉजिस्ट थे। अगर हम बात करें डॉक्टर ब्रायन जी के, मानव उपचार तज्ञ जिसे हम कहते हैं, तो वो थे। और वो खुद पुनर्जन्म को वगैरह मानते नहीं थे। मैं आपको सच कहूँ तो वो मतलब पुनर्जन्म होता है वगैरह इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा उन्होंने। एक ऐसे इंसान थे वो डॉक्टर ब्रायन जी। उनके सामने अचानक एक मरीज़ आ जाती है जिसका नाम कैथरीन। उसको, जैसे बहुत सारे डॉक्टर भारत में भी बहुत सारे लोगों पर हिप्नोटिज़म से उपचार करते हैं, तो वैसे उन्होंने कैथरीन पर किया उपचार में। उनको ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। तब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटी थी जहाँ से ये डर तुम्हारे मन में बैठा है, जो कैथरीन के मन में था डर, बहुत सारी चीज़ों का उसको डर लगता था, जैसे गाड़ी में बैठना, प्लेन में बैठना वगैरह। तो तब जब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटी थी जिसका तुम्हारे मन पर इतना बड़ा मतलब परिणाम हुआ, उस
काल में तुम जाओ, उस काल में तुम जाओ। उनको कुछ भी पता नहीं था हमारे और आपके जैसे। वो एक इन सारी चीज़ों में इतना कौन मतलब डायरेक्टली ऐसा कोई हमें केस मिलेगा ही नहीं। तो वैसे ही उन्होंने कहा हम तो कम से कम मतलब भारत में पुनर्जन्म को मानते तो है, लेकिन वहाँ पे तो इतना नहीं मानते। वहाँ पे बहुत लोग भगवान को ही नहीं मानते, तो इन सारी चीज़ों को मतलब मानेंगे भी नहीं, ऐसे टाइप के। तो जब बायनविच जी ने ये कहा तब कैथरीन ने ये कहा है कि वो किसी अलग ही जन्म में उस वक्त पहुंच गई थी, और तब ये सारा उनका सफ़र चालू हुआ। खुद डॉक्टर बायनविच जी ने बहुत सारी चीज़ें उनको मतलब पता चली कैथरीन से। तो मैं सारी चीज़ें अभी नहीं बोल रहा, मैं बस आज का जो विषय है उस पर बात करने वाला हूँ। इसके बारे में और किसी को डिटेल में ज्ञान चाहिए तो वो मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स ये किताब पढ़े। हिंदी में भी वो अवेलेबल है, और भी कुछ भाषाओं में जैसे मराठी में भी वो अवेलेबल है, तो आप ज़रूर उसको पढ़ सकते हैं। तो मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स ये जो किताब है, डॉक्टर बायनविच जी कहते हैं कि आज मतलब कल उनको सारे समझे बातें सारी चीज़ें पता चली होगी कैथरीन से, मतलब पुनर्जन्म के बारे में। उसके बहुत सारे उन्होंने सेशन लिए, लेकिन वो कहते हैं कि जब ये सारी चीज़ें पता चली वो दिन और उसके अगला दिन, उसके दिन में उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, क्योंकि एक अलग ही चीज़ उनके सामने आई। तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा डॉक्टर क्यों झूठ बोलेगा? दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ। दूसरी जो बात ये है वो ये है कि दोस्तों, उन्होंने जब ये मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स किताब लिखी, तब डॉक्टर बायनविच जी ये कहते हैं कि उन्होंने लिखकर वो पूरी की, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने पब्लिश ही नहीं की। डायरेक्ट उसका मतलब रिलीज़ वो नहीं की, किताब प्रकाशित नहीं की। वो ये कहने लगे, जब उन्होंने लिखी तब उनको अच्छा लगा, लेकिन बाद में उनको ये लगने लगा कि इस किताब पर लोग हंसेंगे, इस किताब से लोग मुझ पर मतलब अलग अलग इल्ज़ाम लगाएंगे कि एक डॉक्टर होकर भी तुम पुनर्जन्म के ऐसी क्या मतलब बातें करते हो, आत्मा वित्मा की, मास्टर्स की वगैरह। लेकिन डॉक्टर बायनविच जी ये कहते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 साल या फिर उससे भी ज़्यादा दिन उन्होंने वो किताब ऐसे ही मतलब लिखी ही नहीं, मतलब प्रकाशित नहीं की। बाद में उनके दिल ने कहा कि नहीं, जो भी होता है देखा जाएगा, और उन्होंने बाद में प्रकाशित की। एक हंसी जैसी आपको बात बताता हूँ कि वो मुझे लगता है मायामी के थे, फ्लोरिडा में मायामी जो है शहर। उस मायामी में जो सबसे बड़ा बुक स्टॉल था, जब इनकी किताब मतलब प्रकाशित होने के बाद वो उस बुक स्टॉल पर गए और उन्होंने पूछा कि ये किताब तुम्हारे यहाँ पे नहीं दिख रही बेचने के लिए। तो उसने कहा कि ये किताब कौन पढ़ेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ेगा। डॉक्टर बायनविच जी उस मतलब दुकानदार को उन्होंने कहा कि तुम कम से कम 10 तो किताबें मंगवा लो, अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो मैं सारी किताबें खुद खरीदता हूँ, तुम्हारा नुकसान होने नहीं दूंगा। तब उसने इनके कहने पर दोस्तों 10 किताबें मंगवाई, और आज फ़िलहाल उस किताब के मतलब मुझे लगता है तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा प्रतियां बिक गई है। प्लस सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात आपको बताता हूँ कि 26 भाषा से भी ज़्यादा वो भाषा में भाषांतरित की गई है। मतलब कितने लोगों को लगा कि वो पढ़े। खुद मतलब ओनली लव इज़ रियल ये किताब जो थी वो उस वक्त प्रिंसेस डायना, जो अब नहीं है, उन्होंने भी पढ़ी थी। और डॉक्टर बायनविच जी की जो मतलब मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि उनकी जो 5-6 किताबें हैं हिंदी में भी अवेलेबल है सारी, मैंने खुद ने हिंदी में ही पढ़ी वो, तो आप ज़रूर उसको पढ़ना, क्योंकि एक अलग ही सफ़र पर वो लेकर जाती है। तो ऐसा इंसान, ऐसे एक डॉक्टर जो खुद डॉक्टर है दोस्तों, तो इसी ये बात हमें बहुत बड़ी है लगती है मुझे तो, कि एक डॉक्टर खुद ऐसी बातें करता है तो हम मतलब हो सकता है कि उस पर विश्वास करें। सिर्फ एक ही बात नहीं है कि डॉक्टर बायनविच जी की, उसके बाद मतलब मैंने जो किताबें पढ़ी वो डॉक्टर रेमंड मूडी जी की लाइफ आफ्टर लाइफ, इस किताब की भी अगर बात करें तो मतलब सारी चीज़ें मतलब तकरीबन वैसे ही वो कह रहे हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, या फिर हम शरीर के मरने के बाद आत्मा कहाँ पर जा सकती है, या फिर शरीर की मृत्यु मतलब आत्मा की मृत्यु नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर रेमंड मूडी भी वही कह रहे हैं। तो डॉक्टर बायनविच जी झूठे या फिर रेमंड मूडी जी झूठे, दोनों तो ऐसे नहीं ना हो सकते। बाद में आते हैं जेम्स वैन प्राग, एक साइकिक है, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें कही है। ये जो लेखक मैं आपको सामने ला रहा हूँ वो एक दूसरे को मतलब उनका कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ उन्होंने मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की वगैरह, ऐसा ज़रा भी नहीं है। बाद में हम माइकल न्यूटन जी की बात करें, उन्होंने बहुत हज़ारों मतलब मुझे लगता है 20-30 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों पर उन्होंने इसके प्रयोग किए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनकी किताबें मतलब मुझे लगता है कि भारत में अभी अवेलेबल नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी भी किताबें हैं जो मतलब इंटरनेट पर भी अवेलेबल नहीं होती, कुछ पुरानी भी किताबें हैं। तो इन सारे लेखकों को हम सारे लोगों को झूठा नहीं बोल सकते दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ। आज भी लोग कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जैसे वो जो कह रहे हैं वही सच है, बाकी की जो भी हम बातें करते हैं वो झूठ है। सब लोग मिलकर एक ही जैसे झूठ क्यों बोलेंगे? एक इंसान झूठ बोल सकता है, और इन सारी चीज़ों में अगर आप पढ़ेंगे ना तो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है आप आराम से समझ जाएंगे। हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी थी कॉन्वर्सेशन विद द सोल, इसमें भी मतलब वैसे ही कुछ उसमें वर्णन था। वो जो लेखक थे वो तो एकदम ही अलग थे। ये तो सारे हो गए समझो फॉरेन के लोग। हाँ,
उसके बाद आता है भारत में खुर्शीद भावनगरी जी की जो किताब है, सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है वो, क्योंकि उसने जो दिया है मुझे नहीं लगता कि और ऐसी कोई किताब होगी शायद जो हम तक शायद अब पहुंची नहीं होंगी, लेकिन वो सचमुच बहुत कुछ कहती है किताब। उसमें जो भी जो वर्णन है वो भी डॉक्टर वैन जी भी से भी मिलता है, डॉक्टर रेमंड मूडी जी से मिलता है, डॉक्टर माइकल न्यूटन जी से मिलता है। तो इस वजह से मैं इस किताब को सच मानता हूँ, कोई कुछ भी बोले, मैं सच कह रहा हूँ। कुछ लोग हाल ही में भी मैं देखता हूँ कि वो उसमें भी सवाल पूछते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो वैसे होगा, या फिर ये सच है क्या, वो सच है क्या। आप एक किताब से पढ़ेंगे और उसको झूठ आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं भी समझता हूँ इस बात को। लेकिन उस विषय की अगर हम 10-15 किताब पढ़े उसी विषय की, तब हमें पता चल सकता है कि आखिर सच क्या है। ये महत्वपूर्ण है। चलो, खुर्शीद भावनगरी जी की बात हमने अभी की, संतोष जोशी सर की बात करते हैं। उन्होंने भी 2 किताबें, बहुत ही अच्छी किताब है उनकी। एक तो है सेम सोल मैनी बॉडी, उनका मतलब जीवन अनेक आत्मा, एक ऐसा एक किताब है। हिंदी इंग्लिश में उसका नाम मुझे लगता है सेम सोल मैनी बॉडीज, ऐसा मैनी बॉडीज सेम सोल ऐसा कुछ होगा। तो शरीर अनेक आत्मा एक ये उनकी किताब, और दूसरी KEYS कीज़, ये जो किताब है वो भी बहुत बढ़िया है। इसमें भी उन्होंने तकरीबन ऐसा ही वर्णन किया है दोस्तों, उन्होंने कुछ अलग वर्णन नहीं किया है। डॉक्टर न्यूटन कोंडाविटी नाम के एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है, इनकी भी एक किताब है। उसमें भी आप चाहे तो उसमें भी बहुत सारे केसेस दिए हैं उन्होंने, उसमें भी वर्णन इसी तरीके का है। सारे लोगों को तो हम झूठ नहीं ना बोल सकते, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने ला रहा हूँ। कोई मैंने समझो एक किताब मुझे कहीं से मिली, चलो मुझे अच्छी लगी, लोगों के सामने वो सारी चीज़ें रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, कि बचपन में मैं भगवान को इतना मानने वाला भी इंसान नहीं था। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल था, और धीरे धीरे मैं कैसे इन सारी चीज़ों में आ गया, और मतलब आज मैं ये सारी चीज़ें आपको कह रहा हूँ। इसके भी पीछे मतलब मेरे भी सामने आपके जैसे ही सवाल थे कि आखिर ऐसा कैसा, हमने जो शायद बचपन से सुना था उससे थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो ये कैसा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हाँ, ये मतलब इस तरीके से होता है। आज भी मेरे सामने बहुत सवाल है, लेकिन अब तक जितने सवाल मुझे पड़े उसका कहीं ना कहीं मुझे आंसर वक्त ने दिया है, तो आगे भी ज़रूर वक्त देगा। और जो भी मुझे भी अपने जीवन में जो भी जैसे विकलांग लोगों का वगैरह मुझे बहुत सवाल पड़ते थे, लेकिन उसका जो मुझे जवाब मिला, मैंने उस पर भी आपको सामने वीडियो ज़रूर रखने की कोशिश की। तो ऐसी ये बातें हैं। सारे ही लोगों को हम झूठ साबित नहीं कर सकते, सारे ही लोग एक दूसरे से मिले हमसे ऐसा नहीं कह सकते। अगर एक इंसान कुछ कह रहा है, दूसरा भी एक अलग इंसान उसकी तरह ही जो कुछ कह रहा है, तो हो सकता है कि उसमें बहुत कुछ सच्चाई हो। तो इसलिए खुर्शीद भावनगरी जी की हम बात करें, विस्पी और ऋतु की बात करें, कुछ ऐसे भी थेरेपिस्ट मुझे मिले। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको खुद का यह अनुभव कहता हूँ। अब तक ये किताबी की बात हुई, अब तक ये मतलब बड़े बड़े लोगों की बातें हुई, अब तक ये भारतीय के जो मतलब जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जैसे संतोष जोशी जी या फिर डॉक्टर रेडा कोंडाविटी सर, तो उनकी बात हुई। अब मैं अपने जीवन में मैंने जो देखी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो देखी, जैसे मैंने आपके सामने वीडियो रखी थी कि आत्मलोक में आत्माएं क्या अन्न खाती है, उनका क्या सेवन होता है, या फिर किस तरीके से उनको ऊर्जा मिलती है। तो उसमें मैंने आपको कहा था उसमें डिटेल में कि कैसे वो उनको खाना मिलता है, आत्मलोक में खाना कैसे होता है। खुद मेरी एक साइकिक से बात हुई थी, ज़्यादा उनके साथ मेरी बात बाद में हुई नहीं, 1-2 बार ही फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने खुद मुझे ये कहा, वो एक साइकिक थी, उन्होंने खुद मुझे कहा, और वो साइकिक जो थी उसने मतलब उसको ये सारी चीज़ों के बारे में मतलब उन्होंने ज़्यादा ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, बस वो साइकिक थी और अपने जीवन में कुछ अपने हिसाब से उस तरीके से काम करती थी। उस खुद साइकिक ने मुझे कहा, और उसने खुद भी नहीं कहा, मैंने जब सवाल पूछा तब उसने कहा था कि आत्माएं कैसे अन्न खाती है। उसने भी सेम मुझे वैसे ही कहा जैसे मैंने आपको वीडियो में कहा है। ये खुद मैंने अनुभव किया है, और उसके बाद भी मैंने, मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद वो वीडियो मैंने बनाई थी, और उसमें बहुत सारी चीज़ों का मतलब मैंने संदर्भ उसमें दिया था। तो इस तरीके से ये बातें हैं। सिर्फ कोई एक किताब में मैंने पढ़ा और डायरेक्ट वो वीडियो बना डाली, ऐसा मैं नहीं करूँगा। उस चीज़ें के पीछे एक संदर्भ होना चाहिए, कोई मतलब मैंने कहाँ से वो चीज़ें ली, वो उसके पीछे होना चाहिए ना। मैं ध्यान में बैठा था और मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आई, चलो लोगों को बताता, ऐसा नहीं बता सकता मैं, क्योंकि उस चीज़ को मैंने समझो ध्यान में कुछ ऐसा देखा कि मैं उड़ रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरा वो कल्पना हो, लेकिन मैंने मतलब कुछ अनुभव किया और वैसा अनुभव किसी ने किया है तो वो मैं ज़रूर बताने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ सच्चाई हो। तो ऐसा कोई भी मैंने वीडियो में कभी भी आपको नहीं कहा कि मैंने वो अनुभव किया और वो आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे अनुभव को कौन पूछेगा। जैसे इतने बड़े बड़े लोग, जैसे एक साइकिक खुद कह रहा है तो उसके शब्दों का मान होगा ना। तो इस तरीके से ये बातें हैं। अभी मैं बात करता हूँ डॉक्टर JD गोयल जी की किताब मौत के बाद कब कहा कैसे। ये भी अगर आप किताब पढ़ेंगे तो इसमें भी बहुत सारे केसेस दिए हैं, उनकी भी उन्होंने जो वर्णन किया है वो भी तकरीबन इस तरीके से मिलता जुलता है। उसमें भी उन्होंने तकरीबन मुझे लगता है 7-8 किताबों के भी नाम दिए हैं। बहुत थोड़ी सी पुरानी किताबें हैं, मुश्किल में से मिलती है।
तो उससे भी अगर हम मतलब नॉलेज मिलने की कोशिश करें तो वो भी हमें बहुत कुछ बताती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई ज़रा कुछ उसको समझा और डायरेक्ट उसने लोगों को कहने की कोशिश की, ऐसा सच में नहीं है। इसके पीछे मतलब बहुत सारे लोगों ने कितनी मेहनत करी है। अगर माइकल न्यूटन जी की बात करें तो उन्होंने बहुत मेहनत की इसके पीछे। तो उन्होंने जो अपनी किताबें में बातें कही है उसी आधार पर मैं सारी चीज़ें आपको कहने की कोशिश करता हूँ। आजकल तो मैं जैसे आत्मा क्या न खाती है, उसमें भी मैंने आपको किताबों की आज ही में ही आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो किताबों की लिस्ट वहाँ पर है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जितनी मैंने बातें सीखी इन सारी चीज़ों से, हो सकता है कि आप उससे भी ज़्यादा सीख सकते हैं। तो इस तरीके की ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और दूसरी भी आपको मैं एक बात बताता हूँ कि मेरे पहचान की एक माता जी थी, उन्होंने भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था। उनकी बेटी आज उनके साथ नहीं है। तब दोस्तों उन्होंने भी जब अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया तभी भी उनकी बेटी ने वही कहा उनसे कि माँ तुम मेरी चिंता मत करना। अभी जैसे माँ है वो तो उसको अपने बेटे की बहुत फ़िक्र होगी कि वो कैसी है वहाँ पे, तो उसने भी वही कहा था कि यहाँ पे हमें खाने की वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज़ हमारे पास है और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। तो ये तो खुद उसकी बेटी ने उसको कहा है। जब वो माता जी है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, उनका ये भी बात पता चली, जैसे चलो ये उन्होंने मतलब कल्पना की होगी, हमने ये समझते हैं, लेकिन जब वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रही थी तब उनको ये पता चला कि वो बेटी के जन्म से तकरीबन 6-7 साल पहले उनकी जो बहन थी सगी, वो इस दुनिया से चली गई थी। उनके बहन के बारे में इनके मन में कोई विचार भी नहीं है, हाँ, मतलब बार बार उनकी याद वगैरह ऐसा भी नहीं, क्योंकि उनको जाकर 96 में ऐसे कुछ गई थी वो, और इनकी बेटी का जन्म हुआ था 93 को। तो आप सोचिए, तब उनको ये पता चला पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि उनकी जो बहन थी इसी जन्म की, वही उनकी बेटी के रूप में इस दुनिया में आई थी, और तकरीबन वो भी इस दुनिया से थोड़ी जल्दी ही चली गई। तो ऐसी भी जो बातें हैं, आप सोचिए कि क्या ये भी झूठ बोल रही है? मतलब ये सारी बातें हैं वो हमें ये सिखाती है कि सारी चीज़ों पर हम सवाल इस तरीके से नहीं उठा सकते। जो लोग मतलब ऐसे सवाल उठाते हैं या फिर ये सच है क्या, वो सच है क्या, तो उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों को हम एक साथ यही सब झूठ है ऐसा हम नहीं कह सकते दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। मैं खुद इन सारी चीज़ों को क्यों सच मानता हूँ और आपके सामने ये सारी बातें रखता हूँ, तो ये इसका कारण है कि इन सारी चीज़ों ने, या फिर इतने बड़े बड़े डॉक्टर माइकल न्यूटन, डॉक्टर ब्रायन विश जी, रेमंड मूडी जी, या फिर खुर्शीद भावनगरी जी, संतोष जोशी सर जी, या फिर जेडी गोयल जी की किताबें, तो ये सारी जो लोग हैं, हम सारे लोग को कुछ झूठा नहीं बोल सकते। और इन लोगों ने हमें जो भी मतलब एक बहुत ही अनमोल, मुझे लगता है ये जो ज्ञान दिया है, वो सारे लोगों का मतलब तकरीबन एक ही जैसा है। वो बहुत ही अलग, किसी ने कुछ अलग फिलोसफी नहीं कही है। तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं खुद उस पर भरोसा करता हूँ। मैंने तकरीबन इन सारी चीज़ों के ज्ञान को पाने के लिए अपने जीवन के 8 से 9 साल गंवाए हैं, क्योंकि आज ये मतलब डायरेक्टली ज्ञान हमें मिल सकता है। हमने ज़रा सर्च किया तो मतलब डायरेक्टली मैटर आ जाता है गूगल पे, लेकिन जब मैं मतलब ये शुरू किया था इन सारी चीज़ों का पढ़ाई, तो इतना इजी नहीं था। वो किताबों के नाम भी उस वक्त पता नहीं चलते थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी सचमुच में आज भी समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे मदद की इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। आज भी बहुत लोग कहते हैं कि वीडियो देखकर समझ में उनको अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे लोगों को भी कहूँगा कि आप इस पर कृपया मतलब संदेह ना करें। मैं आपको सच कहता हूँ, आप मुझ पर संदेह करें, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर संदेह ना करें, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे इन लोगों ने जो भी मतलब मेहनत की है उसके ही बारे में मैं बोल रहा हूँ। जो भी क्रेडिट है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि इनको ही क्रेडिट मिले, बाकी मुझे कुछ नहीं। मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें आपको बताना, क्योंकि इससे किसी ना किसी को एक आधार मिल जाए। जैसे कोई किताब नहीं खरीद सकता तो उसको 5 मिनट के वीडियो, 10 मिनट के वीडियो से बहुत कुछ ज्ञान मिल सकता है। उसको वक्त नहीं होगा तो वो हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए है। बाकी सच में ऐसा मुझे कुछ नहीं, कल मुझे कुछ इसमें मतलब अपने मतलब नाम से कुछ करना है, ऐसा ज़रा भी नहीं। मैं अगर कुछ मतलब बड़ा को भी कुछ ये चैनल हुआ, या फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कुछ कर सका, तो भी मैं प्रेरणा सत्तान इनको ही मानूंगा, और इनका ही सब कुछ है दोस्तों। मैं बस उस यहाँ की बात वहाँ पर कह रहा हूँ आपके सामने, बाकी सच में इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आज की इस वीडियो को लेकर, ऐसी जब वीडियो मैं कुछ बनाता हूँ तो वैसे थोड़ा सा लगता है कि किसी का मतलब बुरा ना लगे, तो आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपको किसी को बुरा लगा हो तो रियली सॉरी। लेकिन मेरा मकसद यही है कि मैं पहले तो मुझे अभी जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी मुझे ज्ञान है वो मुझे कहना था, पहला मेरा मकसद ये था। लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़े तो उनमें से ज़्यादातर ऐसे ही लोग जुड़े जिन्हें किसी अपने को खोया था। तो ऐसे लोगों को मेरा फ़िलहाल यही मकसद बन गया है कि ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये ज्ञान देने की कोशिश करूँ, और उनके जीवन में अपने आप को वो संभाले। उनके जो भी अपने हैं वो कहीं ना कहीं खुश होंगे ज़रूर, आप ज़रा भी चिंता मत करना। लेकिन आप कृपया आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। आपके जो अपने हैं वो आपसे यही चाहेंगे दोस्तों, सच में। तो दोस्तों यही मुझे आपके आज की इस वीडियो में कहना था। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।